नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को। स्वागत है आपका मेरे चैनल में गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ में। आज मैं आप लोगों के साथ शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 15वां अध्याय से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। सृष्टि रचना हेतु तज ब्रह्मा विष्णु स्वरूप हंस वारा धारण किया, तदवद तद अनुरूप। नारद जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने रूपों को छोड़कर हंस वाराह का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है। सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चय होती है और तत्व ऋग तत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वाराह की गति नीचे लाने में निश्चय होती है। इसी कारण विष्णु जी ने बनचारी वाराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भवकल्प वाराह कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह वाराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि को सुनो। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल बैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु जी का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंशों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। जब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों नेत्रों सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सुतरा में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए, उनसे भी मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और जब ऐसी प्रकृति में विकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। हे
सनकादि मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए कि जिनमें महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भौं और नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा निधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि ना करूँगा कि जो कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर जी शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पे हमारा 15वां अध्याय कंप्लीट और 16वां अध्याय प्रारंभ, षष्ठी उत्पत्ति। 16वें अध्याय में वर्णन षष्ठी विधान। ब्रह्मा विष्णु महेश का अनुपम कार्य महान। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पर्वत समुद्र वृक्षादि और कालादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों में मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलहा को, उदर से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, आँख से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनाओं का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना 2 रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिसकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति के रुचि द्वारा दक्षिण युक्त यज्ञ और यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति के कर्दम मुनि से बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदिक 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम ये हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सत्पुत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहनी और पितर इनको दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के क्रम अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य ना रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती
की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था और फिर जो दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई नहीं। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं विष्णु और रुद्र यह तीन गुण इधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सत रज और तम तीन गुणों से जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा उमा ये तीन रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ व्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद ने अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मांगलिक भक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमयी देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। यहाँ पे हमारा 16वां अध्याय कंप्लीट और 17वां अध्याय प्रारंभ होता है गुण निधि की कथा। गुण निधि ब्राह्मण पुत्र का संगति दोष प्रभाव, धूत कर्म में रत यहाँ दर्शाया यह भाव। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा आदि में संलग्न रहा करता और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गुह सूत के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है, परंतु कहाँ की बात। माता के समझाने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी ज्वारी के हाथ में दे दी। देवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को ज्वारी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और ज्वारियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है, परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे उपटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी?
उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है। दीक्षित ने कहा, सत्य है। हे असत पुत्र को उत्पन्न करने वाली तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीजें ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके सब दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर पुत्र और पत्नी को तिलांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। यहाँ पे हमारा 17वां अध्याय कंप्लीट और 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। गुणनिधि को मोक्ष। 18 अध्याय में गुणनिधि का उद्धार शिव धर्म सूक्ष्म स्वरूप से हुआ जगत से पार। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहां शिवरात्रि के व्रत में शिवजी का पूजक सपरिवार समस्त सामग्रियों युक्त शंकर की पूजा करने आया। जब वह सब प्रकार की शिवजी की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। और जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जितना कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षण और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबकी है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेस हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिवजी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहाँ इसने पाप रहित भी कर्म किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव गणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी धर्म कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के यमदूत जहाँ से आए थे अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम
पड़ा शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी कामना पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान सुनो। यहाँ पे हमारा 18वां अध्याय कंप्लीट और इससे आगे मैं आप सभी के साथ कल शेयर करूँगी इससे आगे की कथाएं। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए। और आप सबको मेरा नमस्कार।